नमस्ते। ब्लैक फंगस आज डिस्कशन का बर्निंग टॉपिक है। फर्स्ट वेव में दिल्ली से कई केस रिपोर्ट हुए थे, सेकेंड वेव में भी अब हमें कई केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं दिल्ली से, अहमदाबाद से, मुंबई से और भी कई जगह से इसके केस हमें अब रिपोर्ट हो रहे हैं। तो आज हम इसी के बारे में बात करेंगे कि ब्लैक फंगस क्या है, इसका क्या रिलेशन है कोरोना वायरस से, किन लोगों में होने की इसकी गुंजाइश ज़्यादा है, अब ये एकदम से क्यों ज़्यादा हो गया है, इसके लक्षण क्या हैं, इसे कैसे बचा जा सकता है और अंत में इसका ट्रीटमेंट क्या है। मेरा नाम डॉक्टर मयूर अग्रवाल है और मैं एक डायबिटीज़, थायराइड एवं हार्मोन रोग विशेषज्ञ हूँ। तो आज हम इसी बात पे चर्चा करते हैं, ब्लैक फंगस। तो ब्लैक फंगस जैसा कि ज़्यादातर लोग समझ रहे हैं कि ये ब्लैक है इसलिए इसको ब्लैक फंगस बोलते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इनफैक्ट ये ब्लू होती है, जब माइक्रोस्कोप में देखते हैं तो ये ब्लू होती है। इसको ब्लैक फंगस जो है क्यों बोला जाता है, तो इसका जो मेडिकल नाम है वो है म्यूकर माइकोसिस। म्यूकर माइकोसिस जो है एक फंगस जो हर जगह है और आप और मैं, हम सभी को इसका एक्सपोजर बहुत बार हो गया है, लेकिन हम इससे इन्फेक्ट नहीं हुए हैं। हमारी बॉडी के इम्यून सिस्टम के कारण हम इससे बचे हुए हैं। तो ये जो ब्लैक फंगस है, इसे ब्लैक क्यों कहा जाता है? ये फंगस नेज़ल रूट के थ्रू, नाक के थ्रू ये इन्फेक्ट होता है और ये हाइफे बनाता है और वेसल्स को इन्वेड करता है, मतलब कि वेसल के अंदर घुस जाता है और वेसल को बंद कर देता है। तो जब ये वेसल को बंद कर देता है तो वो जिस एरिया को खून पहुंचा रहा होता है वो उसमें इन्फेक्शन हो जाता है और नेक्रोसिस हो जाता है और वो एरिया काला पड़ जाता है। तो इसलिए इसे ब्लैक फंगस बोला जाता है। यूजुअली जो मोस्ट कॉमन इन्फेक्शन देखा गया है वो है राइनो ऑर्बिटल सेरिब्रल इन्फेक्शन। दैट मीन्स राइनो मतलब नाक, ऑर्बिटल मतलब आँख, सेरिब्रल मतलब ब्रेन। तो इस एरिया को ये ज़्यादा इन्फेक्ट करता है। लेकिन इसके अलावा और सेकेंड मोस्ट कॉमन पल्मोनरी है। इसके अलावा स्टमक, जीआई सिस्टम, दैट इज़ मतलब आंतों को इन्फेक्ट कर सकता है, ये किडनी को इन्फेक्ट कर सकता है, ये ब्लड के थ्रू बाकी जगह भी आपके शरीर में जा सकता है। अब बात करते हैं कि हम अभी इसका डिस्कशन क्यों कर रहे हैं। ये अभी एकदम से हर न्यूज़पेपर में, हर सोशल मीडिया में इसका ब्लैक फंगस का डिस्कशन क्यों हो रहा है? क्योंकि इसका केसेस एकदम से बढ़ गए हैं। ये कोई नई बीमारी नहीं है, ये सालों से, इनफैक्ट मेडिकल नॉलेज में ये कई 100 सालों से भी पहले से हमें इसके बारे में पता है। हम इसे डायग्नोज कर चुके हैं और बहुत सारे केसेस हम पर्सनली, मैं भी कई पेशेंट्स को इसका देख चुका हूँ और ट्रीट कर चुका हूँ। इवन बिफोर दिस कोरोना पेंडेमिक, फर्स्ट वेव के पहले भी हम कई केसेस देख चुके हैं। तो कई लोग, अब इवन कई जगह ये लिखा हुआ है कि ये कोरोना का कॉम्प्लिकेशन है। दैट इज़ एब्सोल्युटली रॉन्ग। ऐसा नहीं है, इसका कोई डायरेक्ट कोरोना से कोई कोरिलेशन नहीं है। इसका जो ये प्रॉब्लम ये है कि कोरोना में लोगों ने स्टेरॉयड को अब्यूज़ किया है। दैट मीन्स कि जिनको ज़रूरत नहीं थी उन्होंने भी स्टेरॉयड लिया है, बहुत हाई डोजेज़ में लिया है, ज़्यादा दिनों तक लिया है। स्टेरॉयड जैसे कि डेक्सामेथासोन है, मिथाइल प्रेडनिसोलोन, प्रेडनिसोलोन, डेफ्लेज़ाकॉर्ड, ये सब स्टेरॉयड हैं। तो जिन लोगों को ज़रूरत थी उनको तो देना ही था, जिन लोगों को ज़रूरत नहीं थी उन लोगों ने भी इसको लिया है, अपनी मर्ज़ी से लिया है, बिना डॉक्टरी परामर्श के इसको चालू कर दिया है। ये स्टेरॉयड लेने से दो चीज़ें हुई हैं। एक तो ये कि पेशेंट की शुगर बढ़ जाती है, जिसमें कि एक फर्टाइल ग्राउंड मिल जाता है म्यूकर माइकोसिस को ग्रो करने के लिए। दूसरा, स्टेरॉयड से इम्यून सप्रेशन हो जाता है। इसका मतलब ये है कि हमारे शरीर में जो लड़ने की क्षमता है वो कम हो जाती है। इस दोनों ही कारण से जो पेशेंट्स स्टेरॉयड पे हैं, हाई डोज पे हैं, ज़्यादा दिन के लिए ले रहे हैं, अननेसेसरी ले रहे हैं, उन लोगों में ये म्यूकर माइकोसिस होने के चांसेस बढ़ गए हैं। इसके अलावा जो पेशेंट्स नॉन डायबिटीज़ हैं, जिनकी शुगर अनकंट्रोल्ड रहती है, अनियंत्रित शुगर जिनमें रहती है, उनमें इनके चांसेस ज़्यादा हैं। कोई हेमेटोलॉजिकल मैलिग्नेंसी है, पहले से HIV, एड्स या और कोई इम्यून सप्रेशन वाली बीमारी है, तो उन लोगों में ये म्यूकर माइकोसिस होने के चांसेस ज़्यादा हैं। अब इसके लक्षण क्या होंगे, तो ये डिपेंड करता है कि इन्फेक्शन कहाँ का है, उसके हिसाब से इसके सिम्टम्स होंगे। जैसा कि बताया, मोस्ट कॉमन जो है राइनो ऑर्बिटल सेरिब्रल इन्फेक्शन है। तो नाक में अगर ये फंगस जाएगा तो नाक बंद होना या फिर डिस्चार्ज होना या कई बार खून आ सकता है, नेज़ल बोन को ये गला सकता है। इसके बाद
नेज़ल से अगर ये साइड में चला गया तो साइनस को इन्फेक्ट कर सकता है, तो पेन होना, फेस पे स्वेलिंग आना। अगर ये ऊपर आँख की तरफ चला गया तो आई स्वेल हो सकती है, आँख की रोशनी जा सकती है, आई के मूवमेंट कम हो सकते हैं। ऊपर और चला गया ब्रेन में तो बेहोश हो सकता है, सिर दर्द, उल्टी होना, ये सब कुछ हो सकता है। ऐसी लंग में जाएगा तो उसके अलग सिम्टम्स होंगे, जिस एरिया को ये इन्फेक्ट करेगा उसके हिसाब से इसके लक्षण होंगे। प्रिवेंशन की बात करें तो दो इम्पॉर्टेंट चीज़ हैं कि एक तो ये कि अननेसेसरी स्टेरॉइड ना लें, जब आपके डॉक्टर्स बताएं और जितना बताएं उतने ही डोज पे उतने दिन के लिए ही लें। दूसरा, शुगर्स को कंट्रोल करिए। ये दो मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रिवेंशन है ब्लैक फंगस से। ट्रीटमेंट, अगर हम इसको जल्दी से डायग्नोसिस कर लेते हैं, अगर अर्ली पिकअप कर लेते हैं तो इसका ट्रीटमेंट बहुत ही आसान है। इनमें एंटी फंगल दी जाती है, एम्फोटेरेसिन बी और पोसाकोनाजोल, और ये ट्रीटेबल है। बट अगर लेट डायग्नोसिस कर रहे हैं, जल्दी नहीं पकड़ पा रहे हैं, तब इसमें सर्जिकल डिब्राइडमेंट मतलब सर्जरी की भी ज़रूरत पड़ सकती है। अगर आपके और भी कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं उनके आंसर करने की कोशिश करूँगा। थैंक यू।